तो ये सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है रोमानिया का। स्टूडेंट का एमबीबीएस करने के लिए जा रहा है वहां पर पब्लिक यूनिवर्सिटी में। तो वहां का इनका वीज़ा मतलब ग्रांट हो चुका है, इशू हो चुका है। अभी स्टूडेंट से हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट जर्नी के बारे में, सर्विसेज के बारे में, चैलेंजेस के बारे में। ये सारी की सारी हमारी जो डिस्कशन रहेंगी। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार सर। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मुंबई सर। तो फिर आपने महाराष्ट्र। तो आपने हमारी सर्विस तो ऑनलाइन ली होगी सारी। हाँ, पूरी ऑनलाइन थी। पूरी ऑनलाइन ली। तो आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला। हम्म, सबसे पहले तो एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जब देख रहा था हम्म तो वैसे तो बहुत सारी वीडियोस देखी थी। हम्म तो फिर आपकी भी वीडियोस देखी रोमानिया के लिए और बाकी कंट्रीज के लिए। हम्म 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 तो फिर बाद में वहां से क्राउन इमिग्रेशन के बारे में पता चला। हम्म। फिर वहां से मैंने आपको कांटेक्ट किया। तो हम पर आपको क्यों इतना ट्रस्ट आ गया, क्योंकि जब हमारी एमबीबीएस रोमानिया की वीडियो देखी होगी तो साथ हम्म। में और भी लोगों की वीडियो आती है, दो तीन और कंसल्टेंट हाँ सपोर्ट करते हैं रोमानिया को। तो हाउ हाँ। यू ट्रस्ट ऑन अस कि आप, वो तो रहने वाले भी कोई दिल्ली का है कोई कहीं का है, हम तो पंजाब में बैठे हुए हैं, हम पर ऐसे कैसे ट्रस्ट आ गया वीडियो वॉच करने के बाद ही। दूसरे कंसल्टेंट की जिनकी वीडियोस देखी थी उनके बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट नहीं आते थे अगर एमबीबीएस रोमानिया के रिलेटेड भी है। और हम्म आपके वीडियोस देखता था तो रेगुलर अपडेट्स आते थे। हम्म भले रोमानिया हो, हंगरी हो और भी कंट्रीज के हमेशा हम्म। रेगुलर अपडेट आते थे। ठीक 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 ठीक। तो हाँ। हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है आपको। आपको मैंने कांटेक्ट किया था दिसंबर में। दिसंबर में कांटेक्ट किया था तो अभी देखो सितंबर आ चुकी है। हाँ दिसंबर से सितंबर मतलब 10 महीने हो चुके हैं अप्रोक्स। हाँ। मतलब आपने ट्वेल्थ कब की है। ट्वेल्थ में 2023 में। अच्छा 2023 के पास आउट है। तो यहाँ पे हाँ नीट भी दिया आपने। हाँ, दिया था। तो नीट में क्या रहा आपका। अच्छा तो नहीं था। ओहो। तो आपने जो जिस यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन आई है, जिससे वीजा मिला है, हम्म। वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। उसकी ट्यूशन फीस कितनी है पर ईयर की। 8500 यूरोस। 8500 यूरो। तो आपको इंडिया में इस प्राइस में कोई यूनिवर्सिटी मिल रही हो प्राइवेट या कुछ। इंडिया में दो तीन जगह यूनिवर्सिटी मिल रही थी तो हम्म। उसकी मिनिमम ट्यूशन फीस थी 18 से 20 लाख रुपीस पर ईयर। ठीक है। तो आपने, जैसे हमारे जो बच्चे हैं मैक्सिमम जो एट्टी हम्म से 90% जो बच्चा है हमारा, वो हम्म रशिया में जाता है। रशिया में, रशियन हम्म कंट्रीज में, जहाँ चाइना में, हम्म जहाँ हम्म। कोई जॉर्जिया चला जाता है, अर्मीनिया, अजरबैजान। क्या उसके बारे में सर्च की थी आपने। हाँ, उसके बारे में भी पूरी डिटेल्स मैंने ली थी। हम्म। तो ट्यूशन फीस के हिसाब से तो कम पड़ रहा था, जैसे 4000 यूरोस में भी हो जा रहे थे। ठीक है। कुछ एजेंट कुछ एजेंट्स बोलते थे उससे भी कम में हो जाएगा पर ईयर फीस में। ठीक है। और कोर्स ड्यूरेशन तो सेम था, लेकिन फिर बाद में वही था कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद हम्म। जो रिकग्निशन है उसकी हम्म। वो उतनी अच्छी नहीं थी। तो पहले तो ये देखिए कि ये शेंगन कंट्री है या यूरोपियन कंट्री है, कुछ ये मालूम है आपको। यूरोपियन यूनियन की कंट्री है हाँ, शेंगेन में। शेंगन कंट्री है। ये हाँ लोग लोग जॉर्जिया को भी बताते हैं, अर्मीनिया को भी कहेंगे हाँ कि ये यूरोप में है, ये शेंगन है। तो ये जो कंट्री है रोमानिया, शेंगन का फुल फ्लेज मेंबर है। रोमानिया हाँ। की अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो आप विदाउट वीजा कम से कम 40 कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं पहले, आना हम्म जाना कोई है। तो हम्म दूसरा, 8500 यूरो की फीस है और शेंगन की हम्म है। और यहाँ से एमबीबीएस करने के बाद आपके लिए यूरोपियन कंटिनेंट पूरे का पूरा प्रैक्टिस के लिए मिल सकता है। हम्म लेकिन लैंग्वेज के, विदाउट लैंग्वेज यू कांट सर्वाइव एनीवेयर, लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। हमारे पास बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एमबीबीएस कर रहे हैं, साथ में फ्रेंच भी सीखते हैं कुछ बच्चे जर्मन भी सीखते हैं साथ साथ, जिन्होंने आफ्टर एमबीबीएस इन रोमानिया, फ्रांस जैसी कंट्री में या जर्मनी जैसी कंट्री में जाकर, या लग्जमबर्ग जैसी कंट्री में, या ऑस्ट्रिया जैसी कंट्री में जाकर अपनी, या बेल्जियम जैसी कंट्री में जाके एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज बहुत सारी कंट्रीज में बोली जाती है शेंगन के अंदर। हम्म। तो अभी अ, ये आते हैं कि जो आपका एडमिशन जिस यूनिवर्सिटी में हुआ है, क्या वो यूनिवर्सिटी हम्म। को आपने भी सर्च किया था अपने लेवल पर, या बस हमने आपको रिकमेंड कर दिया तो आपने डाल दिया एडमिशन।
नहीं, सबसे पहले मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी थी, सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ा था। हम्म उसके बाद मैंने खुद से रिसर्च किया था सब यूनिवर्सिटीज के बारे में। हम्म हम्म फिर उसके बाद आपकी टीम है, प्रदीप सर हैं, तो हम्म। उनको मैंने बताया था अपनी प्रायोरिटीज। ठीक है, तो फिर उन्होंने, आपका हमने सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन डाला था, और भी सारे कुछ यूनिवर्सिटीज में डाला था? जब एडमिशन डाला था उस टाइम सिर्फ एक ही में डाला था। ठीक है। और लक ऐसा था कि जैसे दूसरी यूनिवर्सिटी का टाइम था, 10 दिन हाँ, पहले ही ओपन हुआ था। अच्छा। और मेरा रिजल्ट आ गया कि ग्रिगोर टिपोपा में एडमिशन हो चुका है। ठीक 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 ठीक। हम्म। तो अभी आते, पेरेंट्स आपके क्या करते हैं? पेरेंट्स, फादर का बिजनेस है हम्म। एंड मदर हाउस वाइफ है। अभी आपके पेरेंट्स साथ में जाना चाहते हैं वहां आपके साथ, कि कोई दोनों में से, या दोनों, कोई किसी का वीजा अप्लाई करवाना चाहते हो उनका, टूरिस्ट? अभी इस साल के लिए तो नहीं जाना चाहते। ठीक है, क्योंकि हम हाँ। पेरेंट्स का भी वीजा साथ में करवा कर देते हैं। कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि हम भी साथ में जाएं। जैसे अभी हम्म। आपका वीजा आ गया, अगर आप 15 दिन और वेट कर सकते हैं, तो हम्म। 15 दिन के अंदर उनका वीजा भी आ सकता है। वी कैन अप्लाई इट एज अर्ली एज पॉसिबल, अगर उन्होंने जाना है। अभी आते हैं ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। अभी हम्म। आप वहां बैठे हैं, जब हम पैसे के ऊपर आते हैं, क्योंकि एमबीबीएस की हाँ। सीट है, डॉक्टर की, डॉक्टर हाँ। की सीट है। ये बताइए कि आपने हमें एडवांस में पैसे कितने डाले थे ऑनलाइन? जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डॉक्टर की डिग्री के नाम पे लोग 50,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया मांगते हैं। तो सबसे पहले जब आपने हमें अंगेज किया था, कितने पैसे डाले थे? 15,000। देखो, 15,000 रुपये आपने एडवांस में डाला था जब आपने केस स्टार्ट किया है। तो मैं ये मैं क्यों पूछता हूँ, ऑडियंस से भी मैं बता दूं कि ये सारी चीजें चेक करनी है जब भी आपने अपना केस, चाहे वो रोमानिया है, चाहे वो बुल्गारिया है, चाहे चेक रिपब्लिक, चाहे हंगरी है, चाहे वो पोलैंड है, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया है, जहां पर इंग्लिश में एमबीबीएस होती है। ये देखिए, हमने 15,000 में इनका काम स्टार्ट किया था, और ये वहां बॉम्बे में बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो क्या 15,000 के साथ हमने आपके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में रखे थे, कि हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी डिपॉजिट करें? नहीं, नहीं, कुछ सब नहीं। डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल मेरे पास थे। तो बाकी फीस हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की ली और कब ली? सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपने ली थी 20,000 की, हम्म। एडमिशन लेटर आने के बाद। ठीक है, एडमिशन लेटर आने। तो बाकी फीस हमने कब लेनी थी? देखो, 35,000 रुपये आपका आ गया हमारा, एडमिशन के बाद हाँ, 20,000 और रहे। बाकी पेमेंट कब लेनी थी आपसे हमने? जब वीजा कंफर्म हो गया, आ गया, उसके बाद। तो जब वीजा कंफर्म होना था तब लेनी थी। ये भी चीजें आपने चेक करनी है, क्योंकि लोग एडमिशन के बाद ही कह देते हैं, लोग एडमिशन के बाद ही कह देते हैं कि 1 लाख रुपया डिपॉजिट करो, 1.5 लाख रुपया डिपॉजिट करो। इन चीजों को भी अपने माइंड में रखना है जब आपने अच्छी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है। हमारे पास इस साल अप्रोक्स 15 से 16 केसेस हैं जो एमबीबीएस इन रोमानिया के हमारे पास चल रहे हैं। और इनमें से मैक्सिमम केसेस एम्बेसीज में लॉन्च भी हो चुके हैं, सबमिट हो चुके हैं सक्सेसफुली। 2-3 केस का जो डेट है थोड़ी लेट मिली है, उन्होंने भी आई थिंक सो नेक्स्ट वीक जमा करवा देंगे। और ये जो केसेस हैं रोमानिया एमबीबीएस के, हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से अप्लाई किए हैं। मेरे पास यूएसए से भी अप्लाई हुए हैं, मेरे पास मिडल ईस्ट कंट्रीज जैसे सऊदी से भी है, यूएई में भी है, वहां से भी सबमिट हुए हैं। यूरोप इटसेल्फ, जो बच्चे यूरोप में हैं, जिनके पास वहां पर एज ए स्टूडेंट वीजा है या फैमिली रियूनियन वीजा है, उनके बच्चों के भी अप्लाई हुए हैं फ्रांस से भी हमने रोमानिया का जो वीजा है अप्लाई किया है। वहां पर स्टूडेंट ऑलरेडी वहां पर है ऑन फैमिली रियूनियन में, पाकिस्तानी नेशन है, उनका भी हमने अप्लाई किया है। और इवन दिल्ली में भी बहुत सारे केसेस अप्लाई हो चुके हैं, कुछ होने वाले भी है। तो साथ में मैं ये भी बताऊं कि अगर किसी भी स्टूडेंट को अभी अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत आ रही है, कोई फाइलिंग में दिक्कत आ रही है, कोई फंड्स में दिक्कत आ रही है, किसी भी टाइप की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई इंटरव्यू में प्रॉब्लम आ रही है, जब उन्होंने रोमानिया में अपना जो केस है अम्बेसी में सबमिट करवाना है, ऑनलाइन पोर्टल पर कैसे अप्लाई किया जाता है, कौन से डॉक्यूमेंटों को अपलोड किया जाता है, इनमें हम आपको पार्ट में सर्विस भी दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आप एडवांटेजेस क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू ले सकते हैं। इवन वहां जाने के बाद जब आप रोमानिया जाते हैं, इनके पेरेंट्स ने अगर जाना हो, तो उनका वीजा जो है वो भी हम अप्लाई करके देते हैं, कि आप अपने बच्चों को वहां जाकर मिल सकते हैं। इवन अगर ये बच्चा रोमानिया में गया है, रोमानिया से अगर कल इसने टूरिज्म के लिए यूएस कनाडा जैसी कंट्री में जाना है, जहां इसने यूएसएमएलई क्लियर करनी है अपना, तो उसको कैसे अप्लाई किया जाता है? यूएसएमएलई के कुछ एग्जाम तो
रिस्पेक्टिव इंडिया जैसी कंट्री में भी हो जाते हैं। अगर ये रोमानिया में, वहां पर इसका कोई सेंटर नहीं है, यूएसए में बनता है, तो B1 B2 वीजा कैसे अप्लाई करना है। ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं जो हमारे थ्रू सर्विसेज लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अप्रोक्स 17 कंट्रीज हैं, स्पेशली शेंगन के अंदर, जहां पर बच्चा अपनी एमबीबीएस इंग्लिश टॉट में कर सकता है। लेकिन बजट काफी है। मतलब आपका बजट 6-7 लाख रुपए से स्टार्ट होकर, अगर 15 लाख रुपए का पर ईयर का है, 6-7 लाख से स्टार्ट होकर 15 लाख रुपए पर ईयर का है, तो आपको शेंगन कंट्री में बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस मिल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमें अप्रोच करते हैं ट्रांसफर के लिए कि सर हमें ट्रांसफर करवाइए रोमानिया जैसी कंट्री के अंदर। लेकिन अगर वो उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान है, वहां से ट्रांसफर बहुत डिफिकल्ट है। और इवन जॉर्जिया के स्कैम में भी बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं। वहां पर बच्चों को गलत यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, फिर वर्ड यूज करता हूं, आप मेरी जितनी भी वीडियोस उठाकर देखें, मैं एक वर्ड यूज करता हूं। कहीं पर भी जाना है, एटलीस्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जाने की कोशिश करें। उनकी रिसर्च जरूर करें, गूगल पर, चैट जीपीटी के ऊपर सारा का सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। उसके बाद डिसीजन लें। मैं फिर रिकमेंड करूं कि ओनली थिंक अबाउट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी जो ओल्डेस्ट से ओल्डेस्ट हो, ताकि आपके लाखों रुपए और टाइम बच पाए। और इवन ऐसे स्टूडेंट भी फंसे पड़े हैं जिनका, जहां से वीजा नहीं हो पाया, जॉर्जिया जैसी कंट्री का, जहां जिनको एक्सटेंशन नहीं मिल पाई, वो पेरेंट्स भी हमें अप्रोच करते हैं, सर हमें अवेयरनेस नहीं थी। तो ये स्टूडेंट्स काफी एक्टिव रहा है, बॉम्बे से है, 2023 से बेचारा अपना नीट की भी प्रिपरेशन कर रहा था और साथ में रिसर्च भी कर रहा था। अच्छी रिसर्च होने के कारण इन्होंने हमें फाइंड आउट किया है और हमें अप्रोच किया। हम भी सिलेक्टिव केसेस लेते हैं, ऐसा नहीं है कि ले लो देखेंगे क्या होना है क्या नहीं होना है। तो हमारे पास टोटल ट्रांसपेरेंसी भी है कि किस वे से आपको हम अच्छे से अच्छा गाइड कर पाए। तो सर अभी ये आता है कि जब आपने अपनी सक्सेसफुली एम्बेसी में फाइल जमा करवाने के लिए गए थे, वहां पर आपने क्या चैलेंजेस फेस किए। मतलब देखो, हम तो आपको फाइल बनाकर दे सकते हैं, तो चैलेंज तो आपको खुद फेस करने पड़ते हैं कि वहां जाके सर ये दिक्कत आती है, इसके लिए ये चीज की जाए। जहां आपको लगता है कि सर वहां पर ऐसी इंटरव्यू हुई थी, तो इंटरव्यू की हमने आपको टिप्स प्रोवाइड किए थे या नहीं किए थे, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए। एम्बेसी की जो फाइल प्रिपरेशन थी वो तो सब आपने मुझे बना के दे दी थी, मैं दिल्ली ऑफिस में विजिट किया था। हम्म। और साथ ही साथ मॉक इंटरव्यू भी लिया था, आपने हम्म। भी कॉल पर लिया था। हम्म। और फिर आपकी टीम ने भी मुझे हेल्प की थी एडवांस में ही। हम्म। तो फिर बस इतना ही था। और फिर बाद में जब एम्बेसी गया तो फिर सब स्मूथली हो गया, क्योंकि सब आंसर्स पहले से पता थे, क्या आंसर करना है, कैसे ठीक बताना है। ठीक 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 ठीक। हाँ। तो वहां पर फाइल जमा करवाने के बाद कितना टाइम लगा। 29 डेज। 29 डेज के अंदर आपका वीजा ग्रांट होकर आ चुका है। हाँ। ठीक है। तो अभी ट्रैवल कब कर रहे हैं आप। ट्रैवल दिवाली तक प्लान है। तो क्लासेस का क्या है वहां पर। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 22 सितंबर से। ठीक है। और तो अभी आप अपने सारे यूजर नेम, सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो आपके यूजर नेम है पोर्टल के, एज वेल आपकी ईमेल का यूजर नेम, पासवर्ड, और साथ में प्री डिपार्चर ट्रेनिंग के जो भी हमारा पीडीएफ फाइल है, इन सब चीजों को लेकर जाना है। ऐसे ही नहीं चले जाना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वहां जाकर बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। और आपके लिए हमने स्पेशल एक बेनिफिट प्रोवाइड किया है कि आपको, हमारी पॉसिबिलिटीज है कि मे भी हम आपको वहां पर एयरपोर्ट पिकअप की सर्विस में भी प्रोवाइड कर पाएं, और साथ में अकोमोडेशन में हेल्प। वहां पर आपने अपना जो रेजिडेंसी कार्ड अप्लाई करना है, जो 5 से 6 साल का मिलता है, उसमें हम पूरी की पूरी हेल्प कर पाएंगे। लेकिन उसकी जो गवर्नमेंट फीसिस लगेंगी वो आपने खुद पे करनी है। वहां पर 150 या 200 यूरो है, गवर्नमेंट को आपने खुद पे करना है। बाकी सारा का सारा हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है स्टूडेंट के साथ। इवन हम स्टूडेंट का नंबर भी आपके साथ शेयर कर देंगे। जो स्टूडेंट ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, आई थिंक सो उसको 4 या 5 ईयर्स हो चुके हैं, उससे आप जाने से पहले और कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है वो भी आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करें। हमारा, आपको क्या लगता है हमारा 100 में से कितना काम था, 100 में से। 100 में से 100 बोलूंगा। ना ना, 100 में से हमारा जस्ट 5 to 10% का काम था। जस्ट 5 to 10% का। और 90% आपका काम था, क्या था। आपके एकेडमिक अच्छे थे, आपके पास पैसे थे, यू कैन पे द ट्यूशन फीस। सेकंड थिंग, आप मेंटली प्रिपेयर थे, जैसा हम आपको डायरेक्शंस देते थे,
तो आप उसको प्रॉपर फॉलो करते थे, ये नहीं था कि आप बड़े इरिटेटेड थे, नहीं सर मैं तो हम्म। ऐसे करूंगा, नहीं तो मैं ऐसे करूंगा। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है जो आपने वहां जाकर फेस करना है, वेदर कंडीशंस के बारे में, खुद हम्म। 6 ईयर की स्टडी है, खुद पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट कर देते हैं ड्यू टू, क्या करते हैं कि वो मिस यूज करते हैं। मतलब आप वहां जब पहुंच जाते, पेरेंट्स तो आपके सिर पर नहीं होते, तो वो वहां पर अय्याशी स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करना है अगर कैरियर में कुछ सक्सेस होना है। अदरवाइज आप अपने लाखों रुपए और अपना कैरियर खुद खराब करेंगे। तो ये एक प्रेस्टिजियस डिग्री है, अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन करना है, पढ़ना है सीरियसली, क्योंकि पेरेंट्स ने अपने जो लाइफ की हार्ड अर्निंग है वो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। कम से कम ये लेकर चले 60-70 लाख रुपए आपके ऊपर इन्वेस्ट करना है। तो इसको हम्म। आपने सीरियसली लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि चले गए वहां पर शाम को, चलो पबों में, चलो जी अभी कोई देखने वाला नहीं है, दैट इज वेरी बैड। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। तो हम्म। हमारे पास जो फीडबैक आता है, तो वो हम जो फीडबैक होता है अच्छे वाला या गंदे वाला बच्चे के साथ जरूर शेयर करते हैं कि आपने ये चीजों को जरूर अपने माइंड में रखना है। तो एक चीज पूछेंगे अबाउट द ट्रांसपेरेंसी, हमारी हम्म। ट्रांसपेरेंसी और हमारी सर्विसेज के बारे में। ट्रांसपेरेंसी सर ऐसी थी कि आपने जितना सब चीज़ें मुझे एडवांस में बता दी गई थी डे वन पर ही, जब मैंने आपको कांटेक्ट किया था कि हम्म ऐसे ऐसे प्रोसेस होने वाला है, ऐसी ऐसी फीस होने वाली है, कैसे कैसे सब प्रोसेस होगा, आगे क्या हमें करना है, क्या आपकी सर्विसेज होंगी। हम्म। और बाकी सारा कुछ स्मूथली गया। तो सर्विसेज जितना कैसी रही, सर्विसेज कैसी रही है? अच्छी थी, काफी अच्छी थी। तो इन बहुत केस सारी। सर एक हम्म। दूसरा, आपको हमने कोई गारंटी दी थी कि गारंटी के साथ आपका वीजा भी करवा कर देंगे, एडमिशन भी, कुछ ऐसे वर्ड यूज किए हूं आपके साथ कभी हमने? नहीं, आपने एडवांस में बताया था कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हम्म वो हमारे हाथ में नहीं होता कि एडमिशन 100% होगा। हम्म और बाकी आपने बताया था कि अगर एडमिशन ये यूनिवर्सिटी में नहीं होता तो हम कौन सी यूनिवर्सिटीज में नेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। और तो वीजा अगर नहीं। वीजा हाँ। के बारे में बताया था कि 100% हो जाएगा। नहीं, हाँ। आपने तो बताया था। हाँ। तो ऐसा है कि वीजा के लिए मैंने बताया था कि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों के वीजा रिफ्यूज हम्म। देते हैं, बताया था ये भी। हम्म। तो हाँ, इस बताया था। साल अभी तक जो रिजल्ट्स मेरे पास 3 बच्चों के सक्सेसफुली आ चुके हैं, यू आर द फर्स्ट वन है, 2 बच्चों के और आ चुके हैं। तो हम्म। उनके वीजास ग्रांट हो चुके हैं। अभी मैंने फिर बताया कि हमारे पास 15 से 16 केसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट एम्बेसीज में अप्लाई किए हुए हैं। तो 3 सक्सेसफुली आ चुके हैं, होप सो बाकी भी जो रिजल्ट्स हैं अच्छे रहेंगे। तो सर और कोई मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? और तो बस यही है कि आप अपनी अच्छी रिसर्च करके जाएं, Right. क्योंकि क्योंकि मैंने आपसे पहले भी एक कंसल्टेंसी से बात की थी, ठीक है। तो वो जॉर्जिया ही प्रमोट कर रहे थे सिर्फ। और फिर क्योंकि मैं रिसर्च करके गया था तो मैंने उन्हें बोला कि जॉर्जिया की जो डिग्री है वो शेंगन में तो चलेगी नहीं। हम्म तो वो बोल रहे थे जॉर्जिया यूरोपियन यूनियन में है, शेंगन कंट्री में है, सब जगह डिग्री चलेगी। तो हम्म मैंने बोला कि आप मुझे प्रूफ दिखा दीजिए कि वो हम्म शेंगन कंट्री में है। तो हम्म। फिर वो थोड़ा रिपल्सिव हो गए थोड़ा। तो फिर। तो बहुत बढ़िया है, आपने अच्छे एफर्ट्स किए हैं। मैं ये कहता हूँ हर पेरेंट्स को ऐसी रिसर्च करनी चाहिए। और इवन मैंने आपको ये भी कहा होगा कि इंडिया में मिलती है तो वो भी देख लें, ये तो नहीं कहा था कि नहीं हाँ। अभी ये तो नहीं था कि नहीं आपको फॉरेन में भेजना है हमने। नहीं, आपने कहा था इंडिया में अगर होता है तो सबसे बेस्ट है, हम्म। फिर आप उसके बाद देख सकते हैं अब्रॉड के लिए भी। तो ठीक है सर, बहुत बढ़िया लगा। और मैं पेरेंट्स को और बच्चों को एक और मैसेज दे दूं कि अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है, रिसर्च करें जैसे इस बच्चे ने बताया है। अगर आपको इस प्राइस में इंडिया में सीट मिल रही जो मैंने बताया कि 8-10 हज़ार यूरो में, तो गो फॉर इंडिया, फर्स्ट प्रायोरिटी गिव टू इंडिया। और सेकंड थिंग, अगर आपने रोमानिया में हायर स्टडीज के लिए जाना है, स्पेशली एमबीबीएस और बीडीएस, तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, एमबीबीएस और बीडीएस इन रोमानिया और सक्सेस स्टोरी ऑफ रोमानिया। सक्सेस स्टोरी के अंदर आपको ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी मिलेंगी, उनको वॉच करना है आपने। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास आए, फ्री में नॉलेज मिलेगा तब आप अपना डिसीजन लें। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।